भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी को गद्दार बता रही है, पर राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता। भारत का एक ऐसा नेता जो जेल भी जा चुका हो लेकिन किसी के सामने झुक नहीं सकता। मैं झुकेगा नहीं। आप जानते होंगे कि राहुल गांधी को संभल नहीं जाने दिया और ऐसे कई पाबंदियां लगाती रही है सरकार, पर राहुल गांधी हार नहीं मान सकते। कुछ महीने से राहुल गांधी अडानी को अरेस्ट कराने की बात कर रही है और इन्हीं को अरेस्ट कराने के लिए राहुल गांधी ने कई प्रकार के प्रोटेस्ट भी किए, पर उनकी बातों को कोई सुन नहीं रहा है। आज मैं इसके पीछे की सारी बातें आपको बताऊंगा। लास्ट तक आप वीडियो देखते रहिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा अधिकार है। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नमस्कार दोस्तों, भारत का एक ऐसा नेता जिसके ऊपर इतनी पाबंदियां लगाई गई पर वह सच्चाई को लेकर डटा रहा। आज मैं कुछ ऐसे सच्चाई के बारे में आपको बताऊंगा जो अभी तक आप नहीं जानते होंगे। आज सांसदों के सामने राहुल गांधी जी ने प्रोटेस्ट किए और मोदी जी से कई सवाल किए। यह सवाल उन्हीं पार्टी के दो नेता मोदी और अडानी का मार्क्स लगाकर बहुत अच्छी तरह से जवाब दिए। देखिए आप। आजकल क्या हो रहा है भाई? आजकल मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। ये करता है। अच्छा, मेरे लिए करता है। आप क्या क्या बोल रहे हो? मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो आप? कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए, कुछ भी। अगला आप क्या लेने की कोशिश कर रहे हो? वो उसके लिए अभी हमारा मीटिंग अभी शाम को है, करके आज डिसाइड कर देंगे कि मीन्स हमारे लिए मैं जो भी करता हूँ ये बाय होने तक मेरे लिए कोई नहीं है। पार्लियामेंट छोड़ देने भैया, वो देखते हैं। आपके रिश्ते के बारे में थोड़ा बताइए भाई। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हाँ। हम दोनों मिलकर सब करेंगे। हम अच्छा, पूरा और कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है? ये हमारा सालों साल का सालों साल से। हमारा और फ्यूचर आपका कैसा है? 20 साल का है हमारा। पूरा देश का ये इंडिया मैं हूँ। अच्छा, ये आपके कारण पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं? ये हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। आज अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये करता है। ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल। ये थोड़ा टेंशन में है। आप ही सोचिए, जब भारत के पीएम ही अडानी के साथ हैं तो अडानी चाहे हजारों करोड़ का घपला करे या लाखों करोड़ का घपला करे, उनको कौन रोक सकता है? राहुल गांधी स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि मोदी और अडानी एक दूसरे के साथ हैं। सुनिए। बिजली देखो अडानी, सीपोर्ट देखो अडानी, अडानी है अडानी, हर जगह है अडानी। मोदी जी अडानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। मोदी और अडानी एक है, दो नहीं है, एक है। सदन में आओ, सदन में आओ। अडानी, अडानी, अडानी। इस प्रोटेस्ट को देखने के बाद मल्लिका अर्जुन खागरे ने पोस्ट करते हुए कहा, मणिपुर हिंसा पर भाजपा की नाकामी और किसानों से मोदी सरकार के विश्वासघात के खिलाफ। फिर केसी वेणुगोपाल ने पोस्ट किए, मोदी सरकार ने अडानी घोटाले पर एक सप्ताह की चर्चा करने के लिए इनकार कर दिया, जबकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने मकर द्वार के सामने जनता की आवाज को इस घोर उपेक्षा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। भारत में अडानी को गिरफ्तार कराने के लिए बड़े बड़े नेता लगे हैं, पर अडानी क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहे हैं? इस पर पवन खारगे बोलते हैं, दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर षड्यंत्र का आज खुलासा करना आवश्यक हो गया। जब से संसद चल रही है, इस षड्यंत्र पर खुलासा रोज हो रहा है। रोज दिखाई दे रहा है कि कैसे पूरी भाजपा, पूरी सरकार एक आदमी को बचाने के लिए भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों तक को दांव पे लगाने को तैयार है। ये षड्यंत्र कोई आज नहीं शुरू हुआ, कल नहीं शुरू हुआ, ये लगभग 2002 से शुरू हुआ। तब एक राज्य में सीमित था। 2014 से लेकर अब तक अभी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो गया। आप देख रहे हैं, जब से संसद चल रहा है, चलने की कोशिश कर रहा है, हम कुछ मुद्दे उठा रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा है जो प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो मुद्दा जब भी उठाया जाता है वो अपना आपा खो बैठते हैं। ही लूजेस हिज सेल्फ कंट्रोल।
that one name, the Adani name. अदानी का नाम आते ही, गौतम भाई का नाम आते ही जो हालत खराब हो जाती है प्रधानमंत्री की, वो देखते बनता है। चलिए वो उनका निजी मामला है, उनके संबंध है, लेकिन किसी को यह हक नहीं बनता कि देश के बाकी देशों से संबंध एक व्यापारी के हितों पर निर्भर करते हो। जो भी देश उस व्यापारी की हां में हां मिलाएंगे, उसको काम देंगे, वो देश फिर देश हमारे भारत की सीमाओं में भी घुस जाएं तो उनको क्लीन चिट दे दी जाती है। और जो देश इंक्वायरी बैठा दें, कोई भ्रष्टाचार की बात कर दें, इस व्यापारी से संबंधित कोई रिपोर्ट निकाल दें, तो उनके खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लग जाता है। ये कहां का न्याय है? ये कहां की विदेश नीति है? हम पर आरोप लगाते हो सोरोस का। ये कोई मुद्दा है? अगर ये मुद्दा है तो कौन से मंत्री का बेटा सोरोस की किस ग्रांट से कहां कहां क्या क्या करता है, हम भी शुरू हो सकते हैं। लेकिन ये मुद्दा नहीं है, एक मंत्री की बात नहीं है। आपके कितने मंत्रियों के कितने बच्चे, कितनी ग्रांट सोरोस की ऑर्गेनाइजेशन से ले रहे हैं, वो मुद्दे हैं क्या? मुद्दा यह है कि राजा की जान तोते में है, और ये तोता मिर्ची नहीं खाता, ये तोता पोर्ट खाता है, एयरपोर्ट खाता है, बिजली खाता है, कोयला खाता है, शेयर मार्केट में शेयर धारकों का पैसा खाता है। टैक्स पेयर का पैसा इसी तोते के पास जाता है। दोस्तों ऐसे ही कई लोगों ने पोस्ट किए हैं, जैसे सुप्रिया जी, NAI भी पोस्ट किए हैं। दोस्तों अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, उसे देखने के बाद आपको भी लगेगा कि राहुल गांधी जी को अगर एक मौका मिले तो वे पीछे से ढकेलते हुए अमेरिका तक छोड़ आएंगे। देखिए आप इसको। अब आप कमेंट में बताइएगा, क्या ये राहुल गांधी सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।